हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज उपस्थित हुए हैं आपका लेकर के डिस्काउंट का नेक्स्ट क्लास। हम लोगों ने डिस्काउंट में पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर आगे जहाँ तक हो पाता है। ठीक है, इससे सेशन शुरू करने से पहले एक विनती है कि जो नए चैनल पे जुड़े हैं, जो भी व्यक्ति है ना, जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता जाए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपया है। एक खुदरा व्यापारी इसे 2 क्रमागत छूट, 2 प्रकार का डिस्काउंट है, 10% और दूसरी अस्पष्ट है। अस्पष्ट का मतलब मालूम नहीं है। ठीक है, डिस्काउंट ऑफ 10% एंड अनदर रेट विच इज इलिजिबल, मतलब पता नहीं है, आपको वही निकालना है। को फिर ग्राहक को स्पष्ट है में ग्राहक को 810 में बेचता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, जब इस प्रकार के सवाल हो तो डिस्काउंट हमें मार्क प्राइस पे ही मिलता है। तो मान लिया जाए कि मार्क प्राइस हो गया, एक तरफ हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, 10% का डिस्काउंट दिया। हमने कहा था कि 10% बराबर आप लिख सकते हैं 1 बाई कितना, 10% बराबर 1 बाई कितना होगा, 10 होगा। अगर 10 का कोई चीज़ है तो 10 में से 1 चला गया, मतलब 9 में बेचा जा रहा है। और दूसरा डिस्काउंट के बारे में पता नहीं है तो 100 वाई मान लीजिए। लेकिन कह रहा है कि 1000 उसका अंकित मूल्य था, तो 1000 यहाँ लिखिए अंकित मूल्य के सामने। फिर कह रहा है कि 810 रुपये में उसको बेचता है, मतलब 810 में बेचता है, मतलब यहाँ 810 लिखिए। 0 से 0 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका है, ध्यान से देखिए। आप डायरेक्ट इसको इससे गुणा कर दीजिएगा, क्रॉस इसको इससे गुणा कर दीजिएगा। यदि इसको इससे गुणा करते हैं तो एमपी हमारा कितना हो गया, 900, और ये एसपी हो गया 810। अब मुझे बताइए, यहाँ से 0 से 0 अगर हम कैंसिल करेंगे, ये हो गया 800, यहाँ से गुना करेंगे 810, यहाँ से गुना करेंगे ये 900। तो गौर कीजिए कितना का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 90 रुपये का सामान 81 रुपये में बेचा जा रहा है, मतलब 9 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 9 रुपये का डिस्काउंट कितना पर मिल रहा है, 90 पर, और ये गुना कितना हो जाएगा, 100। 9 दहे 90 कट गया, यानी कितना प्रतिशत आ गया। जो दूसरा डिस्काउंट था वो कितना हो गया, 10% हो गया। दूसरा डिस्काउंट क्या हो गया, 10% हो गया। क्लियर है। आप फिर से एक बार समझिए। सबसे पहले एमपी लिख देना है, एसपी लिख देना है। 10% का डिस्काउंट है तो 1/10 लिखना है, यानी नीचे वाला एमपी को रिप्रेजेंट करता है और ऊपर क्या है, डिस्काउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो 10 में से 1 चला गया तो 10 यूनिट का सामान 9 यूनिट में बिका। लेकिन सेकेंड वाला पता नहीं था तो उसे हम एक्स वाई मान लिए, और इसको इससे क्रॉस करना है, इससे इसको क्रॉस करना है। ठीक है, अगर हम लोग क्रॉस नहीं करते तो भी हम लोग का काम बनता, ऐसे मल्टीप्लाई करते, ऐसे मल्टीप्लाई करते, और इसको इस प्रकार से लिख देते और सॉल्व कर लेते। क्योंकि लिखते हम क्या, 10x डिवाइड बाई, देखिए अगर नहीं होता तो कैसे लिखते, 10x डिवाइड बाई लिखते 9y, और बराबर ये आपका कितना हो जाता, 90 डिवाइड बाई 81। ठीक है, 9 दहे 90 और 9 9 81, 10 से 10 क्या हुआ, खत्म हो गया, है कि नहीं। आप इस प्रकार से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। सॉरी, यहाँ 9 दहे 90 नहीं होगा, बल्कि आपको कितना बचा इधर, हाँ ये 100 ऊपर, मतलब हो जाएगा आपका 100, और नीचे हो जाता है 81 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 9 9 81 होता, 10 दहे 100 होता, यानी x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 9 है। तो गौर कीजिए, 10 रुपये का सामान 9 में दिया, तो मतलब 1 का कितना नीचे 10 गुना कितना करेंगे 100। देखिए 10% डिस्काउंट आगे कि नहीं आ गया। तो आप इस प्रकार से भी बना सकते थे। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। सावधानी से पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। कहता है 2 क्रमागत छूट है, द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट फॉर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 10%, है ना। तो हमें सक्सेसिव डिस्काउंट इसका निकालना है। ये क्या होगा, 2 प्रकार के यहाँ छूट दिया गया है, एक है 15% और एक है 10%। तो आप सीधा सीधी निकालिएगा। हमने बताया था 15 + 10 घटाओ 15 गुना 10 डिवाइड बाई कितना होगा, 100। तो 15 और 10 कितना हो गया, 25 हो गया,
और ये 0 से 0 खत्म हो गया, 1.5 इससे चला जाएगा, 1.5 जाएगा। तो किस प्रकार से मैंने कहा था कि अगर 25 है तो मैंने बताया था कि सबसे पहले 1 को आप हटा दो भाई। तो 25 में अगर 1 को हटा देते हैं तो बचता कितना है 24। 24 में फिर हाफ को माइनस करते हैं, मतलब 23.5% इस सवाल का उत्तर है। दूसरा तरीका भी मैंने बताया था, आपको ध्यान होगा कि 15% है तो पहले 15% बराबर 15/100 होगा, कैंसिल करेंगे 5 का टेबल 3 बार में, 5 का टेबल 20 टाइम में, मतलब एमपी जो आपका है वो 20 यूनिट होगा, एमपी आपका 20 यूनिट होगा और एसपी जो होगा 20 - 3 का मतलब क्या हुआ 17 यूनिट, ठीक है 17 यूनिट हो गया। यहाँ देखा जाए कितना है 10% है, तो 10% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू ऑलरेडी मालूम है कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। और 10 हो गया आपका एमपी, तो एमपी के सामने 10 लिख दीजिए, एमपी का यूनिट हो गया ये, 10 में से 1 अगर चला गया तो ये 9 हो गया। गौर कीजिए अगर इस प्रकार से कैंसिल होता है तो सही है, वरना नहीं कैंसिल होता है तो ये आपका हो गया 200 और 17 ये 53 से 153 हो गया। गौर कीजिए 10 में से 3 गया तो बचेगा कितना 7, और यहाँ 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा कितना 4, और ये डिवाइड बाय कितना हो गया 200 हो गया, और इनटू क्या करेंगे 100, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। आप इसको काटिए, 23 दूना 46, 23.5% इसका वैल्यू आ गया। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में ना आए तो फिर वीडियो जब अपलोड हो जाए आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए सर क्वेश्चन नंबर इतना मुझे समझ में नहीं आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर ये रहा 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। देखिए एमपी ले लीजिए और ये हो गया आपका एसपी। ठीक है, गौर कीजिए इस सवाल में हम लोगों से कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि एमपी हो गया, एसपी हो गया। क्वेश्चन में कहा है कि 10% का छूट दिया तो 10 का वस्तु 9 में बेचा होगा। 10% का वैल्यू क्या होता है 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू, तो 10 यूनिट का वैल्यू 10 में से 1 कम गया, 9 में बेचा होगा। फिर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। भाई मुझे एक बात बताइए, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की गणना होती है ना, तो हमेशा किस पर होता है, वह गणना किया जाता है किस पर, सीपी पर किया जाता है। तो आप यहाँ सीपी ले लें, हमें सीपी में कहा है कि 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का वैल्यू 1 कितना होता है 5, मतलब अगर सीपी 5 यूनिट रहा होगा तो 5 और 1 कितना हो गया, ये 6 हो गया होगा। वेरी गुड। अब जरा गौर कीजिए, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, तो अगर कैंसिल होता है तो काट लीजिए। नहीं तो देखिए 10 छक कितना हो गया, ये हो गया आपका 60, 9 छक कितना हो गया 54 हो गया। रेशियो आप समझ ही रहे होंगे रेशियो में। फिर 9 पचे कितना हो गया 45, ये जिग जैग रूल है। आपके सवाल में दिया हुआ है कि यदि अंकित मूल्य 800 रुपया हो, यदि अंकित मूल्य कितना हो 800 रुपया हो, तो अंकित मूल्य 800 रुपया है, तो देखिए अंकित मूल्य के सामने ये हम लिख दिए 800 रुपया, अंकित मूल्य के सामने मैंने लिखा 800 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य कितना है 45 यूनिट है। तो जरा देखना भाई 0 से 0 तो कैंसिल हो गया ना, 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल हो गया, और ये 3 दूना कितना हो गया 6, 40 दूना कितना हो गया 80, कहीं मिस्टेक। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख ले। एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट दिया, 10 में 9 गया, चलो अच्छी बात है। 20% का लाभ कमाता है, तो 20% का लाभ कमाता है तो 20% बराबर हो गया 1/5, 5 का 6। ठीक है, 10 छक 60 हो गया है ना, और 9 छक 54 हो गया, 9 पचे 45 हो गया। ठीक है, चलो 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल जा रहा है वो 40/3 निकल जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि बता मुझे कि सीपी क्या है, तो सीपी क्या है 45 यूनिट, तो 45 से गुणा। तो भाई 3 को 15 बार काटेंगे तो 15 चौक कितना होगा 60, और 1 0 और बैठ जाएगा, मतलब 600 इस सवाल का क्या हो गया उत्तर हो गया। 600 इस सवाल का उत्तर हो गया। एक तो तरीका ये भी है, बहुत बेहतरीन तरीका है इसका बनाने का, आप इसको इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है,
एक तरीका आपका और है कि मान लिया जाए एमपी हो गया और ये आपको एसपी लिख दिए, है ना। मान लीजिए 100 यूनिट है, मैं परसेंट अभी नहीं मान रहा हूँ, 100 यूनिट है, 10% छोड़ दिया तो 90 यूनिट में बेचा हो गया होगा। मान लिया जाए कि सीपी हो गया 100%, तो इसको प्रॉफिट मिल रहा है, इसका मतलब इसका एपी 120% रहा होगा। तो देखिए यहाँ एसपी है, यहाँ एसपी है, मतलब 120% का वैल्यू 90 यूनिट रहा होगा। बोलिए ना जी। हाँ, फिर कहा जा रहा है कि 100% आप निकाल कर मुझे बताओ। तो 100% बराबर 90 गुना 100 डिवाइड बाई कितना होगा 120, 30 तिया 90, 30 चौक 20 से, और ये 25 चौका 100, 25 तिया कितना आ जाएगा, ये 75% आ जाएगा। अब 75% आ गया तो गौर कीजिए कितना का 75%, तो एमपी का 75%, एमपी हमारे पास दिया हुआ 800, 75% 3/4 होता है, ये कितना हो गया 200, 2 तिया कितना हो गया 600। तो आप इस प्रकार से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है, ये भी तरीका है बनाने का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 14 में कहा जा रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य 200 रुपया है, तो अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है। यहाँ भी उसी प्रकार का है, 12.5% है, 12.5 दूनी 24, 1 25/2, नीचे 100, 1 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है कि नहीं, 1/8 आ जाएगा 12.5%। समझ गए ना। यानी कहने का मतलब है कि एमपी हमारा रहा होगा 8 यूनिट, तो एसपी रहा होगा 8 में से 1 गया 7 यूनिट। ये बात समझ में आ रहा होगा। सवाल में कहा जा रहा है कि 25% का लाभ हुआ, तो लाभ हानि की गणना हम लोग क्या करते हैं, सीपी पर करते हैं। तो सीपी अगर मालूम हो, यहाँ क्वेश्चन में कहा रहा है कि कितना का भाई 25% का लाभ, 25% माने 1/4, यानी ये 4 यूनिट रहा होगा तो लाभ लिया तो लाभ में जाके जुट जाता है। अरे भाई लाभ रहेगा तो ये जुट जाएगा, और डिस्काउंट देगा तो ये घट जाएगा। जैसे यहाँ घटा है, ऐसा माइंड में नहीं रखना है कि ऊपर घटा नीचे जुड़ा क्यों, यहाँ चूंकि लाभ है तो 4 में 1 जुड़ गया तो 5 हो गया। अब गौर कीजिए 8 पचे कितना हो गया, ये 40 यूनिट हो गया, 7 पचे कितना हो गया 35 यूनिट, और 7 कितना हो गया 28 यूनिट। क्लियर है, कोई टेबल से कटता नहीं, बस है ना, एज इट इज इसको लिख देंगे। आपके प्रश्न में लिखा हुआ है कि इसका अंकित मूल्य जो है, जो इसका मार्केट प्राइस है वो आपका दे रखा है 200 रुपीज। आप कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ 40 यूनिट इज इक्वल टू 200, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए उसका क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य मतलब सीपी पूछा जा रहा है, तो इसको 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 28 पचे 40 से, 140 रुपया इस सवाल का क्या हुआ उत्तर हो गया, 140 रुपया आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए ये कहाँ से आया, इसको इससे गुणा कीजिए 8 पचे 40 आ गया, और इसको इससे गुणा कीजिए 7 पचे 35 हो गया, इस 7 को 4 से गुणा कीजिए 28। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी, सवाल वही है ना। आप यहाँ एमपी लिख लीजिए और यहाँ एसपी लिख लीजिए, यहाँ सीपी लिख लीजिए। जरा देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है। 20% का डिस्काउंट माने 1/5, हाँ 20% दैट मीन्स 1/5। तो 1/5 का मतलब 5 का जो सामान है वो कितना, 5 में से गया 4, यानी कि 4 यूनिट में दिया जा रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है 10% का उसको प्रॉफिट भी हो रहा है, 10% 1/10, अर्थात ये 10 यूनिट रहा होगा, यानी 11 हो गया होगा। भाई यहाँ 11 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये 10 यूनिट है, एक बढ़ गया, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी करेंगे तब, बेचेंगे तभी। तो ये दोनों चीज समान होनी चाहिए। समान करने के लिए इसको 4 से गुना, उसको 11 से गुना, या फिर ऐसे कर लीजिए 11 को 5 से, तो ये कितना हो गया 55 यूनिट, 11 को 4 से ये हो गया 44 यूनिट, ये कितना हो गया 40 यूनिट। आपके सवाल में लिखा है बंधु मेरे 880 रुपया इसका अंकित मूल्य है। अरे भाई 880 रुपया अंकित मूल्य है, इसका मतलब है कि ये 55 यूनिट का वैल्यू है। हाँ, तो गौर कीजिए 55 यूनिट का वैल्यू है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 55 यूनिट का वैल्यू 880 है,
तो 11 पचे 55, 11 88, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू भाई मेरे निकल जाएगा 16। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसका सीपी क्या होगा, तो इसका सीपी 40 यूनिट है, तो 1 यूनिट का 16 है, 16 से गुणा कर दो, 16 चौक 64 होता है, और 1 जीरो यहाँ पुट कर दीजिए। आपके सवाल का उत्तर जो हो गया 640 रुपया हो गया जी। ठीक है, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले। आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बेटा दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तीन क्रमागत बट्टे, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू दी सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20% एंड 25%। ठीक है, 3 क्रमागत बट्टे हैं, 10, 20 और 25 के अकेला एक बट्टा निकालना है। तो ध्यान से देखिए, हमें यहां पहले लिखना है कितना कितना है, 10% है, और ये 20% है, और उसके बाद ये 25% है ना। हमने आपसे कहा था कि सभी जितने भी परसेंट वाले सबको आप क्या कर देना है, आपको इसको फ्रैक्शन मोड में ले आना है। जैसे 20% है 1/5 लिखिए, ये 25% है 25% 1/4 लिखिए। जरा ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ एमपी बनाइए और ये आपका एसपी हो गया। गौर कीजिए, 10 का जो वस्तु है 10 यूनिट का, 10 में से 1 गया तो 9 यूनिट में बिक रहा है। 5 की जो वस्तु है 1 माइनस कर दीजिए, 4 यूनिट में बिक रहा है। 4 की जो वस्तु है 1 माइनस कर दीजिए, 3 यूनिट में बिक रहा है। 4 से 4 देखिए कैंसिल हो गया। आपको अगर इस प्रकार से कैंसिल होता है तो कैंसिल करके कैलकुलेशन, ज्यादा कैलकुलेशन से बचने का प्रयास कीजिए। अब यहां से इस साइड में कोई नहीं कैंसिल आउट होगा। 10 बचे कितना हो गया आपका 50, और 9 ये कितना हो गया 27। तो गौर कीजिए, 50 में 27 चला गया, 10 में 7 गया, ये 3, 4 में से 2 गया 2, 23 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, तो काट दीजिए कितना हो गया 2, अर्थात 46% इसका नेट डिस्काउंट हो गया। क्लियर है? 46% इसका नेट डिस्काउंट हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, है कि नहीं। चलिए, अगर आप नहीं भी समझ पाते हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर समझ जाते हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी पता चलेगा। हम भी बहुत मेहनत से आप सबों के बीच ये वीडियो बनाते हैं, ठीक है, और पेश करते हैं। तो आप लोग का भी एक फर्ज बनता है कि कम से कम एक लाइक तो प्रेस करें, ठीक है, कमेंट करके बताएं तो क्या है नहीं है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 17 कह रहा है प्रश्न में, एक व्यापारी वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। चलिए, एक कोई व्यापारी है कि नहीं, एक व्यापारी है, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, सॉरी, तो आपका जो है सीपी लिखा हुआ है, सीपी से जो एमपी है वो कितना अधिक अंकित करता है, कितना ज्यादा लिखता है, हाँ 10% लिखता है। 10% का मतलब हो गया कि अगर ये 10 होगा तो ये 11 लिखता होगा। फिर कहता है बेचते समय वह एक निश्चित छूट देकर 1% की हानि उठाता है, 1% की हानि उठाता है। अब मुझे एक बात बताइए, हानि और लाभ तो बेचने पर होगा ना भाई। हमारे पास सीपी मौजूद है 1% का वैल्यू आप जानते हैं 1/100 होता है। माने अगर सीपी इसका 100 रहा होगा तो 100 में 1 कम, मतलब कि 99 पर इसको बेच रहा होगा। 100 में 1 कम मतलब 99 पर इसको बेचा जा रहा होगा। 1% बराबर 1/100। अब जरा बताइए कि हमें सीपी को समान करना है, तो इसको भी 10 से गुणा कर दीजिए, इसको भी 10 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए तो एमपी आपका कितना हो गया, एमपी आपका कितना हो गया, एमपी हो गया 110 यूनिट, सीपी क्या हो गया आपका 100 यूनिट, और एसपी क्या हो गया आपका 99 यूनिट हो गया। तो हमारे प्रश्न में ये कहा जा रहा है तो उसकी छूट की दर क्या है। और जैसा कि आप जानते हैं कि छूट जो दिया जाता है वो मार्क प्राइस पर दिया जाता है, और मार्क प्राइस आपका 110 है और 99 रुपीज में उसको हम बेचे हैं। तो भाई 10 में से 9 गया, कितना बचा 1, यहाँ 10 में से 9 बचा कितना 1, यानी कितना हो गया 11। 11 का छूट कितना में दिया है 110 में, और गुणा कितना हो गया 100, 0 0 खत्म, यानी 10% का डिस्काउंट दिया गया है। और यही इस सवाल का उत्तर है जी, ठीक है। चलिए
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। लो भाई, इसका क्रय मूल्य मतलब सीपी और ये हो गया आपका एमपी। 30% अधिक अंकित करता है का मतलब हो गया कि अगर हम 30% लिख दें, इसका मतलब हो गया कि 30 बटा कितना हो गया 100, यानी 10 रहा होगा तो 10 3 13, इसका मार्क प्राइस कितना हो गया 13 हो गया। मार्क प्राइस कितना हो गया 13 हो गया। क्लियर है ना। चलिए आगे कहा जा रहा है परंतु बेचते समय 10% का डिस्काउंट देता है। तो 10% का डिस्काउंट देता है बेचते समय। आप जैसा कि जान रहे हैं, आपको मैं रटवा दूंगा बार बार लिख लिख कर, ठीक है, आप चिंता ना करें, सिर्फ देखें। 10% का वैल्यू 1/10 होगा भाई, 10 हो गया। 10% का क्या करता है, क्वेश्चन में कहा रहा है 10% का बट्टा करता, अधिक अंकित करता है, परंतु बेचते समय वह 10% का बट्टा देता है। अच्छा, बेचते समय 10% का वो बट्टा देता है। गौर कीजिए जरा, इसको सजा के हम ऐसे लिख दें कि अगर हम सीपी को, ध्यान दीजिएगा, सीपी को हम यहां लिख दें, एमपी को यहां लिख दें, एसपी को हम यहां लिख दें, ठीक है। अब जरा देखिए, पढ़िए। एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 30% अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 10 हो गया। 30% अधिक अंकित किया 13 हो गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है छूट कितना दे रहा है 10% का। 10% का छूट का मतलब 10 का वस्तु है 9 में बेच रहा है। क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम दोनों को एमपी एमपी इक्वल करना चाहते हैं तो इसको 13 से और इसको 10 से, तो इसको भी 10 से, तो इसको भी 13 से। बोलिए ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 13 नामा कितना हो गया 117 यूनिट हो गया। ये देखिए तो 130, ये हो गया आपका 130, ये हो गया आपका 100 यूनिट। अब आपको सवाल में पूछा जा रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप जैसा कि जानते हैं कि लाभ और हानि की गणना हम सीपी पर करते हैं। तो मान लो 100 रुपये का सामान है और उसको बेचा जा रहा है 117 में, तो डायरेक्ट 17% का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। 17% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। चलो भाई लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि 1100 मूल्य वाली 1100 मूल्य वाली एक साइकिल पर 10% की छूट देने के बाद व्यापारी को 10% का लाभ कमाता है। 10% का छूट दिया, यानी आपको मालूम है कि एमपी और एसपी 10% मैंने 10 का वस्तु 9 में बेचा, लेकिन छूट देने के बाद 10% का लाभ भी कमा लिया। 10% का लाभ का मतलब हो गया, अगर ये 10 होगा तो ये 11 हो गया। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो 11 दहें कितना हो गया 110, और 11 नामा कितना हो गया 99 यूनिट, और 9 दहें कितना हो गया 90। आपके इस सवाल में लिखा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य हमारे पास 90 यूनिट है और क्वेश्चन में आपको दे रखा है ऑलरेडी कि 1100 रुपया इसका अंकित मूल्य है। तो भाई 0 से 0 खत्म हुआ। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 10। यहां भी हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे, मतलब ये जो हमारा वस्तु मिलेगा वो आपको 900 रुपये में मिलेगा जी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। कह रहा एक विद्युत इस्त्री का अंकित मूल्य 690 रुपया। एक दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बाद 8% का लाभ कमाता है। 10% का छूट देने के बाद एमपी एसपी सीपी 10% का छूट दिया, मैंने 10 का वस्तु 9 में, 8% का ये लाभ कमाया। 8% का लाभ का मतलब आप तो समझ ही रहे होंगे कि 8 बटा क्या करेंगे 100, 2 चौके 8 और 25 चौके 100, अर्थात कितना लाभ 25 यूनिट का जो सामान होगा 25 और 2 कितना 27 यूनिट में बेच रहा होगा। अब जरा ध्यान दो भाई, ये 27 है तो इसको भी 27 बनाने के लिए 3 से, इसको भी कितना से 3 से मल्टीप्लाई, है ना। जरा गौर कीजिए कि एमपी आपका 30 यूनिट हो गया है और आपका एसपी हो गया 27 यूनिट हो गया।
और सीपी हो गया आपका 25 यूनिट। क्लियर है। और आपके सवाल में लिखा है कि अंकित मूल्य अगर 690 हो, मतलब मार्क प्राइस अगर 690 हो, दैट मीन्स ये आप कह सकते हैं कि कितना हो गया 23 टाइम्स है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ सीपी क्या होगा, या क्या पूछा जा रहा है, दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सॉरी आपसे, अच्छा ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कहा जा रहा है। डाटा का कोई मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है। लाभ प्रतिशत क्या है, 25 का वस्तु 30 में, यानी कि 5/25 गुणा कितना हो जाएगा 100, 5×5 = 25, इसको काट दीजिए, 20% इस सवाल का उत्तर हो गया जी। क्लियर है ना। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, ठीक है, और अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए। ठीक, हमने पार्ट अभी तक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन किए हैं। आप 20 क्वेश्चन को बढ़िया से रिवीजन कीजिए, है ना, और जितना भी आगे बुक में और मिलता है आपको तो और आप बनाते चले जाइए। जहाँ डाउट होता है, ऐसे तो हम ये बुक करवाने के लिए सोचे हैं तो करवा ही रहे हैं, प्रयास रहे, है ना। ईश्वर कृपा करे कि हम आगे इसी तरीके से बताते रहें। आप सब अपना प्यार दीजिए, लाइक्स के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कृपा करके इसको शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद लोगों से ये कहिए कि इससे मुझे पढ़ने, इस चैनल से मुझे काफ़ी लाभ हुआ, आप भी इसे सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद आप भी इसका लाभ उठाएं, तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके सामने मुझे पेश होने का मौका मिल पाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।